जनूबी कोरिया में मुसाफिर त्यारे को हादसा, 85 अफराद हलाक, 2 को बचा लिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। त्यारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड के दौरान त्यारा रनवे से फिसलकर बाढ़ से टकरा गया, जिससे आग भड़क उठी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिर त्यारा बैंकॉक से मुआन पहुंचा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा लैंडिंग गेट में खराबी के बाइस पेश आया। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध का राज, हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुताबिक मकामात से बंद। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 धुंध के बाद पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावल नगर में धुंध में रास्ते गुम। ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि पीटीआई मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है। और हमारे साथ एक शख्स बता दें जिसके साथ उसने वफाकी की, और ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। ये पहले कहता था कि ये गुलामी नामंजूर, उन गुलामी 100 बारी मंजूर, हमारा कोई काम नहीं था अफगानिस्तान की जंग में जाना। इस शख्स ने 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बचाया इमरान खान। गुज़िश्ता 15 रोज में ऐसा क्या हुआ? पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। 2-2.5 साल यही कहा गया, हम इस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे। 2 साल तकरार की गई, हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। ये पहला शख्स है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी 100 बार मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। मुज़ाकरात में तमाम पावर सेंटर्स को शामिल होना चाहिए। अफगानिस्तान की जंग में हमारा कोई काम नहीं था। पाकिस्तान के अलावा सारे खित्ते में अमन कायम हो चुका है। बानी पीटीआई दौर में 40,000 बंदों को पाकिस्तान लाया गया। पूरी दुनिया में हालात ठीक हो गए। हमारे यहाँ आज भी दहशतगर्दी जारी है। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, वज़ीर दिफा का स्पीकर को मुज़ाकरात में एहतियात बरतने का मशवरा। इत्तेफाकी राय से मिल बैठ के बातचीत करके अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। जो पार्लियामान में उनके स्ट्रेंथ है वो ऐसा नहीं है जैसे 90 के दहाई में जब उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत था या किसी और वक्त में। कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है, कभी वो कहते हैं कि कोई टेस्टिंग हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं। पहले ये हजम नहीं हुआ कि पाकिस्तान को एटॉमिक वेपन क्यों मिला। नून लीग को हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसला करना होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा और मुतनाज़ फैसले करे। नून लीग समझती है कि उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। हमने हुकूमत साजी में वज़ीर आज़म के लिए उन्हें वोट दिया। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। एक तरफा किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत कभी कहती है कि इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है कि तार कट गई। ऐसी इंटरनेट स्पीड में सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? नई नस्ल के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। तेज़ तरीन मुआशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। हमें जो है वो सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि उससे पहले जो गलती कोताही हुई हो बैठने वालों से, उसको जो है वो तस्लीम किया जाए। अभी कल की बात है, आपने इस तरह के बेशुमार मुकदमे जो है वो कायम किए थे। कमेटी के जो रुकन हैं वो आप ऐसे ही समझें कि वो सारे जो हैं वो अदाकार हैं। जो प्रोड्यूसर हदायतकार है वो ख्वाजा साद रफीक साहब है।
मुज़ाकरात के लिए सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को बैठना चाहिए। जब तक सर जोड़कर नहीं बैठेंगे मुल्क बहरानों से नहीं निकलेगा। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ख्वाजा साद रफीक है। हुकूमत पूरे खुलूस से मुज़ाकराती कामयाबी चाहती है। 26 नवंबर के बाद सियासी मुखालिफिन के रवैयों में तब्दीली आई। सियासतदानों को मुज़ाकरात के लिए बैठने से पहले गलती और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला। बानी मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूंगा। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इस्तेमाल होने से इनकार किया। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू कहते हैं कि 26वीं तरमीम में हमने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। खान साहब किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन जो है, खान साहब ने जो बताया है कि इस चोरी की हुकूमत को, चोरी के मैंडेट की हुकूमत को ना तस्लीम किया है, ना तस्लीम करेंगे। पीटीआई क्या दे सकते हैं? पीटीआई ये सब कुछ दे सकते हैं। पीटीआई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे सकती है, पीटीआई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे सकती है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, ये बैठे तो बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो क्या खान साहब तैयार है कि वो भी अगर उन्हें बैठना पड़े तो वो बैठेंगे इन कायदीन के साथ? मेरा नहीं ख्याल जी कि इन कायदीन के साथ बैठा जाएगा। जो हम मुज़ाकरात कर रहे हैं इस वक्त, हमारा टोटल फोकस मुज़ाकरात के ऊपर है। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ नहीं बैठेंगे। मौजूदा हुकूमत को तस्लीम किया है, ना करेंगे। मुल्क में नाम निहाद कौमी हुकूमत को भी नहीं माना जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं वो किसी डील से बाहर नहीं आएंगे। बानी पीटीआई डील से बाहर आना चाहते तो 10 दिन में आ जाते। आने करीब बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। पीटीआई मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम ला सकती है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को जीत के लिए 7 विकेटों और जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। पाकिस्तान का मेज़बान टीम को जीत के लिए 148 रन का हदफ। तीसरे रोज़ का खेल खत्म होने तक जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट ली। कौमी टीम दूसरे इनिंग्स में 237 रन पर ऑल आउट हुई। साउथ शकील 84 और बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहले इनिंग्स में 301 और पाकिस्तान ने 211 रन बनाए थे। फितनातुल ख्वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 27 और 28 दिसंबर की रात खारिजियों ने अफगान तालिबान की पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। खारिजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्ट पर भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई 15 से ज़ायद खारिजियों और अफगान तालिबान के हलाक होने और मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दिका इतलात। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान 6 पोस्टें छोड़कर भी भाग गए। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई जानी नुकसान ना होने और सिर्फ 3 अहलकार जख्मी होने की इतलात। फितनातुल ख्वारिज अफगानिस्तान में पूरी आज़ादी के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोहार ग्रैंड जरगे में अहम पेश कुरम में क़याम अमन के लिए फ्रीकैन में मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के मुताबिक फ्रीकैन को भारी असलहा जमा कराना पड़ेगा। असलहा इस्तेमाल करने वाले फ्रीक पर जुर्माना आयद होगा। 12 जनार पेशावर मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जमात इस्लामी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए आज गजा मिलियन मार्च करेगी। हाफिज नेमो रहमान की शहरियों से मार्च में भरपूर शिरकत की दावत। हमारा गजा मिलियन मार्च रायगा नहीं जाएगा। क़ायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ औलाद करार दिया था। इसराइल ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सैकड़ों मलबे तले दबे हुए हैं। अमरीका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमरीका ने खुद हिरोशिमा और नागासाकी के पर एटम बम फेंके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान।
साल 2024 बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत का बदतरीन साल करार। 47 करोड़ 30 लाख बच्चे जंगी माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया भर में हर छठा बच्चा बंदूक की गोली के सामने रहने पर मजबूर है। साल 2024 के दौरान बच्चों पर होने वाले जारहियत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1990 के बाद दुनिया भर में तनाज़ात के बायस मुतासरा बच्चों की तादाद दोगुनी हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के बच्चों के हवाले से तशवीशनाक रिपोर्ट जारी। दहशतगर्द इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। गजा में ताज़ा हमलों में 36 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज की मगाजी पनाह गुज़ीर कैंप पर बमबारी से 12 साला बच्ची समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप में छापे के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहीद। तलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से एक सहाफ़ी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,484 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर समेत 57 अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर हुसैन अबू सफिया के बेटे को भी शहीद कर दिया गया। गजा में 20 लाख अफराद खुराक पानी पनाहगाह तक रसाई से महरूम है। इसराइली फ़ौज अफरा तफरी और तशद्दुद की फ़ज़ा बनाकर इमदाद को रोकती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव और यरूशलेम में गाज़ा जंगबंदी के लिए शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। हमास के साथ फौरी जंगबंदी की जाए। इसराइली गिरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी ज़रूरी है। नेतन्याहू के मुज़ाकरात में अदम दिलचस्पी के बायस इसराइली कैदी हलाक और लापता हुए, मुजाहिरीन का इल्ज़ाम। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने त्यारा हादसे पर अज़रबैजान से माज़रत कर ली। रूस के सदारती दफ्तर क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रूसी सदर ने अज़रबैजान के हमनसब अरहाम अलियोव से रब्ता किया। पुतिन ने त्यारे हादसे में शहरियों की हलाकत पर माफ़ी मांगी। अज़रबैजान एयरलाइंस का त्यारा 25 दिसंबर को मिसाइल के टुकड़े लगने से कजाकिस्तान के शहर अख्ताओ में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हो गए थे। कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन पिया घर सुधार गई। सिद्रा अमीन आदिल मसूद के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। शादी में साबिक कप्तान मिसबा मारूफ, कौमी क्रिकेटर समेत कई खिलाड़ियों की शिरकत। साथी क्रिकेटर्स का सिद्रा अमीन के मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। और शंदूर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले खत्म। पजीर आइस हॉकी फाइनल में चतराल की टीम को शिकस्त। गिलगित बल्तिस्तान ने मुकाबला जीत लिया। शंदूर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों का फाइनल सतह समुंदर से 12,800 फीट बुलंदी पर खेला गया।